सोचिए, एक ओर है कैलाश पर ध्यान में लीन वैराग्य की जीती जागती मूरत आदि योगी शिव, और दूसरी ओर हैं प्रेम, सौंदर्य और अटूट भक्ति का प्रतीक देवी पार्वती। तो आखिर ये दो ध्रुव मिले कैसे? चलिए इस दिव्य मिलन की अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक तरफ है परम वैरागी, तो दूसरी तरफ है परम प्रेम। तो सवाल ये है कि ये दो विपरीत शक्तियां एक कैसे हुई? देखिए, इनकी कहानी सिर्फ एक विवाह की नहीं है, बल्कि ये कहानी है पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से स्थापित करने की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी, बहुत दुखद घटना से। ये वो समय था जब शिव की पहली पत्नी सती का दुखद अंत हुआ, और इस घटना ने शिव को गहरे शोक में डुबो दिया, इतना कि वो दुनिया से ही अलग हो गए। हुआ ये था कि सती अपने पिता द्वारा शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने यज्ञ की आग में ही खुद को समर्पित कर दिया। इस घटना ने शिव को अंदर तक तोड़ दिया। उन्होंने अपने सारे सांसारिक कर्तव्य त्याग दिए, जिससे ब्रह्मांड में एक गहरा खालीपन और असंतुलन पैदा हो गया। और ठीक इसी नाजुक वक्त पर, जब दुनिया को अपने रक्षक की सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक असुर का आतंक बढ़ने लगा। उसका नाम था तारकासुर, और उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था जो उसे लगभग अजेय बना देता था। पर इस वरदान में एक पेंच था। तारकासुर को यह वरदान था कि उसे सिर्फ और सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। अब ये एक ऐसी ब्रह्मांडीय पहेली थी जिसका उस समय कोई हल ही नहीं दिख रहा था। और बस यही सबसे बड़ा सवाल था। देवता परेशान थे, पूरी सृष्टि खतरे में थी। भाई, जब शिव ही दुनिया से मुंह मोड़ चुके थे, तो उनके विवाह और पुत्र का तो सवाल ही कहां से उठता है। लेकिन जब लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब देवताओं को एक रास्ता दिखा। ये रास्ता था सती का पुनर्जन्म, जो इस पूरी ब्रह्मांडीय समस्या को हल करने के लिए ही हुआ था। तो सती ने ही दोबारा जन्म लिया, पर्वतराज हिमालय और मैना के घर पार्वती के रूप में। और उनके जन्म का, उनके जीवन का बस एक ही मकसद था, शिव को उनके गहरे वैराग्य से बाहर निकालना और दुनिया में संतुलन वापस लाना। लेकिन शिव को पाना इतना आसान कहाँ था। पार्वती का रास्ता कांटों से भरा था, त्याग और तपस्या से भरा हुआ। उन्हें यह साबित करना था कि उनका प्यार सिर्फ कोई आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक भक्ति है। देवताओं ने भी अपनी तरफ से कोशिश की। उन्होंने सोचा, चलो कामदेव को भेजते हैं, प्रेम के देवता को। वो शिव के मन में प्यार जगा देंगे। लेकिन ध्यान में खलल पड़ने से शिव इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को ही भस्म कर दिया। इस घटना के बाद पार्वती समझ गईं कि ये रास्ता आसान नहीं है। शिव को सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति और कठोर तपस्या से ही पाया जा सकता है। और फिर शुरू हुई उनकी वो तपस्या जो हजारों साल चली। पहले उन्होंने फल पत्ते खाना छोड़ दिया, फिर सिर्फ पानी पर रहीं, और आखिर में तो सिर्फ हवा के सहारे जिंदा रहकर उन्होंने अपनी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा दी। आखिरकार पार्वती की इस जबरदस्त तपस्या ने शिव के दिल को पिघला ही दिया। लेकिन हाँ, शादी से ठीक पहले शिव ने सोचा कि एक आखिरी परीक्षा तो बनती है। तो शिव ने क्या किया, वो एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर पार्वती के पास पहुंचे और खुद अपनी ही बुराई करने लगे। कहने लगे, अरे ऐसी सुंदर राजकुमारी होकर तुम उस शमशान में रहने वाले, राख लपेटने वाले योगी में क्या देखती हो? ये सुनते ही पार्वती को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस ब्राह्मण को वहां से जाने को कहा और बड़े ही दृढ़ विश्वास के साथ जवाब दिया, शिव जैसे भी हैं वही मेरे सब कुछ हैं, मेरे परमेश्वर हैं। बस उनका ये अटूट प्यार और विश्वास देखकर शिव अपने असली रूप में आ गए। और फिर क्या था, शिव और पार्वती का वो दिव्य विवाह हुआ, जिसका गवाह पूरा ब्रह्मांड बना। बाद में उन्हीं के बेटे कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा और दुनिया को उसके आतंक से छुटकारा दिलाया। तो इस तरह ब्रह्मांड में संतुलन वापस आया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा है, जो हमें इस दुनिया के, इस अस्तित्व के सबसे बड़े राज के बारे में बताता है। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से शिव सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो परम चेतना है, यानी कॉन्शियसनेस। मतलब वो स्थिरता, वो विचार जो हर चीज के बनने से पहले मौजूद है, लेकिन खुद में वो कुछ करता नहीं, वो बस है। और पार्वती, जिन्हें हम शक्ति भी कहते हैं, वो हैं एनर्जी, वो एक्शन है, वो क्रिएशन है, वो डायनामिक पावर हैं
जो चेतना के उस विचार को हकीकत में बदल देती हैं। तो उनका मिलना सिर्फ एक शादी नहीं है, ये दिखाता है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। सोचिए, चेतना के पास आइडिया तो है, पर उसे हकीकत में बदलने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी अगर बिना चेतना के हो तो वो तो बस भटकती रहेगी, उसे कोई दिशा नहीं मिलेगी। इन दोनों का मिलना ही असल में सृष्टि है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या एनर्जी के बिना चेतना का कोई मतलब है, या चेतना के बिना एनर्जी का। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का हर पहलू, चाहे वो बनना हो या बिगड़ना, ठहराव हो या रफ्तार, सब कुछ इन्हीं दो जबरदस्त शक्तियों के दिव्य बैलेंस पर टिक